श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सबने सुना कि कर्दम जी प्रतीक्षा करने लगे और महाराज मनु और शतरूपा और उनकी पुत्री देवहूति को लेकर दूसरे दिन बिंदुसार क्षेत्र में आए, जहाँ पर कर्दम जी आश्रम में इंतज़ार कर रहे थे उनका आने का। जब आए तो उन्होंने विधिवत आसन दिया और मनु महाराज ने आग्रह किया कि हे महर्षि, मैं आपको अपनी कन्या का वाग्दान करना चाहता हूँ। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज, हमें आपकी कन्या स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है। तो मनु महाराज बोले, बताओ क्या शर्त है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि जब इनके पुत्र हो जाएंगे तो मैं भगवान के भजन के लिए वन को चला जाऊंगा। तब मनु महाराज ने अपनी बेटी देवहूति की तरफ देखा तो देवहूति जी ने मौन स्वीकृति दे दी, कि इशारा कर दिया कि ठीक है। इस प्रकार जंगल में मंगल हुआ और कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ संपन्न हुआ तथा विवाह के बाद ही तुरंत ही कर्दम जी समाधि में चले गए और हजारों वर्षों तक समाधि के बाद समाधि में रहे। इधर जो माता देवहूति थी, वो जब विवाह हुआ था 16 वर्ष की थी, तब उन्होंने सोचा कि अब पतिदेव तो समाधि में चले गए हैं, इसके लिए उन्होंने अपने शरीर का कोई भी श्रृंगार नहीं किया और पति की सेवा में लग गईं। तो धीरे धीरे माता देवहूति की जो जटाएं थीं, वो जो केश थे वो जटाओं में परिणित हो गए। तो बहुत दिनों के बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो उन्होंने पूछा कि देवी जी, आप कौन हो। तब माता देवहूति ने कहा कि जय हो प्रभु, याद करो, आप बहुत साल पहले आपका मेरे साथ ब्याह हुआ था और आप मुझको ही भूल गए। मैं महाराज मनु की पुत्री हूँ। जब देवहूति माता ने बताया तब कर्दम जी को स्मरण हुआ। तब कहा, अरे अहो, आप तो महाराज मनु की पुत्री हो, मानवी। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि तुमने हमारी बहुत सेवा किया है, मैं तुमसे देवी प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, वर मांग लो। कर्दम ऋषि कहने लगे कि तुष्टो अहमद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयमतीय सुहृद स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। देवी, तुमने हमारी बहुत सेवा किया है। जो देह अपने को सबसे प्रिय रहती है, उसी की तुमने परवाह न करते हुए मेरी सेवा में इतना जीर्ण शीर्ण कर दिया है। इसके लिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और वर देता हूँ कि जो मुझे तपस्या में जो भी सिद्धि प्राप्त हुई है वो आपको प्राप्त हो जाए। इस प्रकार कर्दम ऋषि ने अपनी जितनी भी सिद्धियां प्राप्त किया था तपस्या में, उन सभी सिद्धियों का भाग अपनी जो उनकी पत्नी थी देवहूति, उनको प्रदान किया। अब माता देवहूति ने कर्दम जी से कहा कि प्रभु, अब जब हम गृहस्थ हुए हैं
तो कम से कम हमको रहने के लिए घर और सब सुविधाएं हमको आप प्रदान कीजिए। तब देवहूति की बात सुनकर कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के योग बल से कामक नामक विमान निर्मित किया। और सबसे अच्छी बात उसमें वो थी कि वो कामना के अनुसार गमन करता था और उसमें वो तपोबल के द्वारा चलता था, ना उसमें डीजल लगता था ना पेट्रोल। इस प्रकार महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति के साथ उस विमान में बैठकर हजारों वर्षों तक विहार किया और कालांतर में 9 पुत्रियों को जन्म दिया। तो जब पुत्रियों का जन्म दे दिया तब कर्दम जी बोले कि देवी जी अब मैं चलता हूँ, मैंने आपसे जो शर्त रखा था वही। माता देवहूति ने कर्दम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज केवल बेटियां ही बेटियां हैं और ये जब बड़ी होंगी तो इनका ब्याह कौन करेगा, और जब इनका सबका ब्याह हो जाएगा तो फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, तो मैं फिर क्या करूंगी। इसके लिए आप तपस्या को मत जाइए। तब कर्दम ऋषि ने कहा, हाँ देवहूति तुमने सही कहा है कि अगर एक पुत्र होता तो आपका सहारा हो जाता। तो अब मुझे याद आया कि भगवान ने कहा था कि कर्दम तुम ब्याह करो और मैं तुम्हारा पुत्र बन के जन्म लूँगा। तो कालांतर में जब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ तो कपिल भगवान का दर्शन के लिए सभी देवता, ब्रह्मादि देवता और उनके जो 9 पुत्र थे वो दर्शन के लिए आए। जब दर्शन के लिए आए तो कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि विधाता आपके पास 9 पुत्र हैं और मेरे पास 9 पुत्रियां हैं, तो क्यों ना हम अपनी पुत्रियों का विवाह तुम्हारे पुत्रों के साथ कर दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुबह शीघ्रम, और तुरंत ही कर्दम जी ने अपनी पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उनके साथ कर दिया। और ब्रह्मा जी ने जो अनसुईया थी उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ किया, जो अरुंधति थी उनका विश्वामित्र के साथ किया, और जो मरीज ऋषि थे उनका कला देवी के साथ किया। इस प्रकार 9 पुत्रों का साथ विवाह कर दिया। और अब कर्दम जी बोले कि देवी जी अब तुमको पुत्र भी हो गया है और तुम्हारी बेटियों की सब ब्याह भी हो गया है और अब मैं तपस्या के लिए चलता हूँ। तो इस बार माता देवहूति ने उनको नहीं रोका। तो अब घर में अकेले भगवान कपिल और माता देवहूति रहती थी। तो कपिल देव समाज में बैठ जाते थे भगवान, और माता देवहूति अकेले बैठी रहती। तो एक दिन माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि प्रभु निर्विन्ना नितराम भूमन्न सद इंद्रिय तर्षणाम येन संभाव्यमानेना प्रपन्नांधम तम प्रभो। वो कहने लगी कि बेटा मैं अपनी इन दुष्ट इंद्रियों को विषय भोग कराते कराते मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। इनको तो ऐसा है कि जिस प्रकार आग में घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार ये इंद्रियां भी जितना विषयों का इनको भोग कराओगे उतना ही और प्रबल होती जाएंगी। तो अब मैं आपकी शरण में आई हूँ और
हमारे जैसे मैंने जितना भोग किया है उतना कोई भी स्त्री सोच भी नहीं सकती है। अपने मायके में रही तो महाराज मनु के यहाँ जो सभी 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 पृथ्वी के राजा थे, और ससुराल में आई तो महर्षि कर्दम जैसे जो कामत विमान में विहार किया और वर्षों तक विहार किया, इस पर इतना कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती है। लेकिन अब बेटा हमें बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तु मुझ में बाकी रह गई है कि जिसको पाने से मुझ में पूर्णता आ जाए। और बेटा मैं आपकी शरण में हूँ। तम तागताहं शरणं शरण्यं शुभ्रत संसार तरो कुठार जिज्ञासयाहं पुरुष प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम्। इस प्रकार माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि बेटा आप इस संसार रूपी वृक्ष को अपने भक्तों के हित के लिए अपने कुठार ज्ञान रूपी कुठार से इस संसार रूपी वृक्ष को काट दीजिए, और मैं आपकी शरण में आई हूँ तथा मैं प्रकृति और पुरुष के विषय में जिज्ञासा जानना चाहती हूँ, और आप सभी धर्मों के मर्मज्ञ हो, सभी धर्मों को आप जानते हो, इसलिए मेरा कल्याण करो बेटा। तब कबीर भगवान कहते हैं कि माता चेता खलवस्य बंधाए मुक्ते चात्मनो मतम गुणेषु शक्तं बंधाए रतं वा पुंसि मुक्तये। माता जी ये जो मन है यही सबसे बड़ा बंधन का कारण माना जाता है, क्योंकि यह अगर संसार में रम जाता है तो बंधन का कारण हो जाता है, और अगर भगवान में प्रीति हो जाती है तो यही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। गुणेषु शक्तं बंधाए, और अगर गुणों में सांसारिक विषय वासनाओं भोगों में अगर ये रम जाता है तो ये बंधन का कारण बन जाता है, और अगर भगवान में रत हो जाता है तो यही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। तो माता देवहूति ने पूछा बेटा मेरा मन नहीं लगता है, भगवान में मन कैसे लगे। तब कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है भगवान में तो जिसका मन पहले से लगा हुआ है उसको पकड़ लो। तो जब उसको पकड़ लोगे तो तुम्हारा मन वो खुद ही लगा देगा, क्योंकि जिस प्रकार बिजली को पकड़ने वाले मनुष्य को करंट लगता है, उसी तरह अगर तुम बिजली ना भी पकड़ोगे उस मनुष्य को पकड़ लोगे तो तुमको उसी तरह करंट लगेगा। तो इसके लिए जिन संत महापुरुषों का भगवान में मन लगा है उनका संग करो, तभी वो तुम्हारा भी भगवान के गुण गा गा के तुम्हारा भी मन वहीं लगा देंगे।
फिर कपिल भगवान ने संतों के लक्षण बताए। संतों के लक्षण होते हैं, सर्वप्रथम तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवा शान्ता साधवा साधुभूषणा। संत तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए, और कटुक वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। जो साधु होते हैं वो तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने की उनमें क्षमता होती है। दूसरे कारुणिका, संतों में करुणा भरी हुई होती है। वो अपने प्रति नहीं जीवों के प्रति सोचते हैं और उन्हीं के ऊपर करुणा करते हैं। संतों का जीवन परमार्थ के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं। वो हरदम जीवों पे दया करते हैं। और सुहृदा, सभी जीवों के सुहृद होते हैं, हितैषी होते हैं तथा सभी का कल्याण करते हैं। और अजात शत्रवा, और संतों का कोई किसी से शत्रुता नहीं करते, उनका कोई भी शत्रु नहीं होता है। अजात शत्रुवा। क्योंकि संतों को ये ज्ञान होता है कि ये जो समस्त संसार है ये उनका ही अंग है। जिस प्रकार उमा जे रामचरण रत, विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु मैं देखें जगत, किसन करें विरोध। उन्हें समस्त संसार में उन प्रभु का ही दर्शन होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में कोई एक अंग जब दूसरे अंग को चोट पहुंचा देता है, कभी कभी भोजन करते वक्त हमारी जो जीभ है इसको दांतों के द्वारा दांत काट लेते हैं, तो अब किसी ने पूछा क्या हुआ, तो बोले भाई दांतों ने जीभ काट लिया। अब कोई कितना भी तुमको उकसाए कि भाई ये जो तुम्हारे दांत हैं 32 ये बहुत दुष्ट हैं और इन्होंने एक अकेली कोमल जीवा को परेशान कर रखा है, थोड़ा भी असावधान होती है तो ये तुरंत ही उसको काट लेते हैं। अब कोई कितना भी तुमको जोश दे कि ये बहुत दुष्ट है, इनको अभी तोड़ के फेंक दो, तो तुम नहीं फेंकोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि जीभ जो कटी है उसका तो दर्द हुआ ही है, और जो दांत तोड़ोगे तो इसका भी तुमको दर्द होगा। जीवां संदसति स्वददभि तदवेदनायां कथमाय कुत्पेत, यदंगमंगेन निहन्नते क्वचिद क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदेहो। तो जब इस प्रकार संतों को सभी संसार में अपने ही लगते हैं, निज प्रभु मैं देखें जगत, वो ऐसे अजात शत्रुवा। और शांता, संत शांत होते हैं और वो हरदम भगवान के भजन में लीन रहते हैं। इस प्रकार संतों के लक्षण बताए। और कपिल भगवान ने फिर आगे अष्टांग योग का अपनी माता को निरूपण किया, जो कपिल अष्टाध्यायी के रूप में श्रीमद् भागवत में है।
अष्टांग योग में 8 प्रकार के योगों का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महेन्द्रधयान्धकारा। भगवान के सर्वप्रथम चरणों का ध्यान करना चाहिए। उसमें वज्र, अंकुश, ध्वज आदि जो चिन्ह हैं उनका ध्यान करना चाहिए तथा उसके ध्यान करने से जो ये संसार में अज्ञान रूपी अंधकार है उससे बहुत से ऋषि मुनियों ने उसका ही सहारा लेकर पार किया है। तो इस प्रकार तुमको भी उन्हीं चरणों का आश्रय लेकर इस संसार सागर को पार करना है। और कपिल भगवान ने आगे देह गेह में आसक्त पुरुषों का वर्णन किया कि पुषणाति येषां पोषेण स्वयं भुक्ता स्वयं तथा पुषणाशेषां भोगेन, कि वो अपने कुटुंब में ही पुरुष आसक्त रहता है और जीवन भर अपने स्त्री पुत्र आदि का भरण पोषण करता रहता है। लेकिन जब मनुष्य का बुढ़ापा आता है तो वो जो स्त्री और उसके बच्चे होते हैं जिन्हें वो अपना समझता है वही उसे उतना आदर नहीं देते, क्योंकि अब ये धन नहीं कमा पाता है इसके लिए। एवं सुवर्णाकल्पं तत्कलत्रादयस्त्रता नाद्रियन्ते यथा पूर्वं किनाशायुगोचरम्। जिस प्रकार किसान अपने बूढ़े बैलों की उपेक्षा कर देता है उसी प्रकार स्त्री पुत्र आदि अपने उस बूढ़े पिता को भी उपेक्षा कर देते हैं। तो अब यह जब अंत समय आता है तो जब यमदूत आते हैं तो यमदूत देखकर ये बहुत विकलित हो जाता है और उनके भय से ही ये प्राणों को त्याग देता है। और फिर दोबारा जब सभी कर्मों का अपने नरकों में भोग लेता है तो फिर इसे मानव का जन्म मिल जाता है। इस प्रकार कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिव्य उपदेश दिया। और जब यह मनुष्य माँ के गर्भ में आता है तो वहाँ पे अनेक प्रकार के दुख पाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु इस नरक से मुझको निकाल लो, मैं अब आपका ही नाम स्मरण करूँगा, आप इस नरक से मुझे कब निकालोगे। जब माता के गर्भ में पड़ाता है तो कहता है देहान्य देह विवरे जठराग्निनास्त्रग भिणमूत्रकूपपतितो भ्रष्टतप्त देहा इच्छिन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमाशान् निर्वास्यते कृपणधे भगवन् कदानु। जीव माता के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस दीन को कब इस नरक से कब बाहर निकालेंगे। इस प्रकार कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिव्य उपदेश दिया और माता देवहूति कहने लगी अहो बता सुपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। बेटा आज मैं धन्य हो गई तुम जैसा पुत्र पाकर। और भगवान का नाम अगर किसी
सुपज यानी चंडाल के मुंह में भी आ जाए तो वो बहुत ही धन्य है। ऐसी भगवान की महिमा है। और मैं धन्य हो गई बेटा। और इतना कहकर वो ध्यान समाधि में इतना लीन हो गई कि वह उनका शरीर ही सिद्धपदी नदी के रूप में परिणित हो गया और वो सिद्धपदी नाम से प्रसिद्ध हो गई तथा वहीं सिद्धाश्रम में बहने लगी। अब कपिल भगवान ने भी तुरंत ईशान कोण गंगा सागर में जाकर अपना समाधि लगाई और सागर ने कपिल भगवान का दिव्य स्वागत किया और अपनी गोद में प्रभु को आसन दिया। और आज भी अभी सब लोग मकर संक्रांति को कपिल भगवान के दर्शन गंगा सागर में करने जाते हैं। उस दिन गंगा सागर में कपिल भगवान का सभी को दर्शन मिलते हैं। इस प्रकार मनु महाराज की ये मझली बेटी का आपको चरित्र सुनाया। अब मनस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्यास जग्गिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। और मनु महाराज की जो सबसे बड़ी बेटी थी आकूति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण का अवतार हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब इसके बाद जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को प्रजापति ने ब्याह दिया और उन धर्म की पत्नी जो मूर्ति थी उनसे नर नारायण भगवान की प्राकट्य हुआ, जो आज भी बद्री विशाल में तपस्या में लीन है और संसार का हित करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। बोलो नर नारायण भगवान की जय। और जो 13 पुत्रियां धर्म को ब्याह दी, एक भूत को ब्याही और एक अग्नि को तथा एक भगवान शंकर को सती। जो अग्नि को ब्याही उनका नाम स्वाहा था और जो पितरों को ब्याही उनका नाम स्वधा था। और जो 16वीं पुत्री थी माता सती, इनका विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न हुआ। अब अगले पार्ट में भगवान भोलेनाथ और सती की कथा का अगले पार्ट में सुनिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो सीताराम जी महाराज की जय।